क्या है ऋषियों के श्रापों का रहस्य? प्राचीन भारतीय सनातन संस्कृति में ऋषियों को अत्यंत पूज्य और ज्ञान का मूर्तिमान स्वरूप माना गया है। वे केवल तपस्वी ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों के ज्ञाता, सृष्टि की संरचना के मार्गदर्शक और धर्म की स्थापना के आधार स्तंभ थे। किंतु उनकी एक रहस्यमय शक्ति ऐसी थी जिसने हर युग, हर कथा और हर महानायक के जीवन को मोड़ दिया। वह शक्ति थी श्राप की। ऋषियों के श्राप कोई क्रोधवश निकला हुआ साधारण वाक्य नहीं होता था, बल्कि वह एक दिव्य संकल्प की तरह होता था जो ब्रह्मांड की गति को प्रभावित कर सकता था। इस लेख में हम उसी रहस्यमय शक्ति का विश्लेषण करेंगे जिसे हम ऋषियों के श्राप के नाम से जानते हैं, और समझने की कोशिश करेंगे कि ये श्राप क्यों दिए जाते थे, कैसे कार्य करते थे और इनके पीछे का आध्यात्मिक रहस्य क्या था। ऋषियों का जीवन अत्यंत कठिन तप और संयम पर आधारित होता था। वे इंद्रियों को जीतकर ब्रह्मचर्य, सत्य और तपस्या के पथ पर चलते थे। जब कोई व्यक्ति या देवता उनके इस तप में विघ्न डालता था, उनका अपमान करता था या अधर्म का कार्य करता था, तो वे श्राप देने के लिए बाध्य हो जाते थे। यह बाध्यता केवल उनके क्रोध की परिणति नहीं होती थी, बल्कि यह एक प्रकार का कर्म संतुलन होता था जो धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक होता था। ऋषियों के श्राप प्रायः शापित व्यक्ति को उसके किए कर्मों का प्रत्यक्ष परिणाम दिखाते थे, ताकि वह अपने जीवन के लक्ष्य को पुनः पहचाने और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो। शास्त्रों में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां ऋषियों के श्राप ने पूरी की पूरी घटनाओं की दिशा ही बदल दी। जैसे कि महाभारत में श्रापों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। राजा शांतनु के पुत्र देवव्रत, जो आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए, उन्हें अपने पिता के प्रेम के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ी। यह प्रतिज्ञा एक प्रकार से स्वयं पर लिया गया श्राप था। बाद में अंबा नाम की कन्या, जो उनसे विवाह की अपेक्षा रखती थी लेकिन अस्वीकार कर दी गई, उसने उन्हें श्राप दिया कि वह उनके हाथों मारी नहीं जाएगी और अगले जन्म में शिखंडी बनकर उनका वध सुनिश्चित करेगी। इस श्राप ने महाभारत युद्ध में भीष्म की मृत्यु की भूमिका तैयार की। इसी प्रकार ऋषि कश्यप की पत्नी दिति ने जब असमय पुत्र प्राप्त करने की कामना की और नियमों की अवहेलना की, तब उनके गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जैसे असुर उत्पन्न हुए, जिन्होंने देवताओं को भयभीत कर दिया। यह भी एक प्रकार का श्राप था जो धर्म से विचलन के कारण उत्पन्न हुआ। रामायण में भी श्रापों की गूंज सुनाई देती है। एक प्रमुख प्रसंग में जब राजा दशरथ वन में शिकार के लिए जाते हैं और श्रवण कुमार को जल भरते समय मृग समझकर उनका वध कर बैठते हैं, तब उनके अंधे माता पिता उन्हें श्राप देते हैं कि वे भी पुत्र वियोग की पीड़ा से मरेंगे। यह श्राप बाद में साकार हुआ जब भगवान राम के वनवास के बाद दशरथ पुत्र वियोग में प्राण त्याग देते हैं। यह घटनाक्रम स्पष्ट करता है कि ऋषियों या तपस्वी व्यक्तियों का श्राप केवल क्रोध की अभिव्यक्ति नहीं होता, बल्कि वह एक गहन आध्यात्मिक प्रतिक्रिया होती है जिसमें कर्म, समय और धर्म का त्रिकोण समाहित होता है। ऋषियों के श्रापों का एक और आयाम है उनकी भविष्य दृष्टि। वे केवल घटनाओं का परिणाम घोषित नहीं करते, बल्कि उनके माध्यम से भावी सृष्टि के मार्ग को निर्धारित करते हैं। उदाहरण स्वरूप अहल्या को इंद्र द्वारा छलपूर्वक गर्भगृह में स्पर्श करने पर ऋषि गौतम ने उसे शिला होने का श्राप दिया। परंतु इस श्राप में भी उन्होंने यह कहा कि जब भगवान विष्णु मानव रूप में जन्म लेंगे और उनके चरण उस शिला को स्पर्श करेंगे, तब अहल्या पुनः जीवित होगी और पाप मुक्त हो जाएगी। यह केवल दंड नहीं था, बल्कि पुनरुत्थान का मार्ग भी था। ऐसे कई प्रसंग हैं जहां श्राप ने किसी आत्मा को मुक्त करने, किसी दोष को सुधारने या किसी कार्य के लिए प्रेरणा देने का कार्य किया है। जब राजा नल काली के प्रभाव में आकर द्यूत में अपना सब कुछ हार जाते हैं, तब ऋषि बृहदश्व उनसे कहते हैं कि यह सब उनके पूर्वजन्म के कर्मों का परिणाम है और यह समय भी बीतेगा। श्राप के पीछे छिपा यह दर्शन यह सिखाता है
कि जो भी घट रहा है वह केवल दैविक न्याय का एक रूप है और इससे आत्मा को जागृत करना ही श्राप का अंतिम उद्देश्य है। महाभारत में ही अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया था कि वह हजारों वर्षों तक जीवित रहेगा और अपने कर्मों का फल भोगेगा बिना किसी सम्मान या मुक्ति के। यह श्राप केवल एक दंड नहीं था, बल्कि यह एक जीवित उदाहरण था उन लोगों के लिए जो धर्म की मर्यादा को भूलकर अधर्म का साथ देते हैं। इसी तरह राजा ययाति को शुक्राचार्य ने श्राप दिया था कि वे समय से पहले वृद्ध हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने उनकी कन्या देवयानी के साथ छल किया था। लेकिन यही श्राप बाद में उन्हें आत्मज्ञान की ओर भी ले गया। इस प्रकार देखा जाए तो ऋषियों के श्राप केवल एक तरफा दंड नहीं होते, वे एक परिष्करण प्रक्रिया हैं, एक जागरण का अवसर हैं। श्राप देने की शक्ति केवल उन्हीं को प्राप्त होती थी जो स्वयं निष्कलंक, तपस्वी और ब्रह्मचर्य से युक्त होते थे। उनका वाक्य ब्रह्म वाक्य होता था, इसलिए वह सत्य होकर रहता था। यह शक्ति उन्हें ब्रह्मांड की ऊर्जा से प्राप्त होती थी, जिसे उन्होंने अपने तप से जागृत किया होता था। श्राप देना उनकी अंतिम प्रतिक्रिया होती थी, जब वे देखते थे कि कोई आत्मा धर्म से विमुख होकर अपने जीवन को अंधकार में ले जा रही है। ऋषियों के श्रापों का एक गूढ़ रहस्य यह भी है कि वे कर्म के सिद्धांत को सजीव बनाते हैं। जब कोई व्यक्ति या देवता अधर्म करता है और उसका परिणाम तत्काल दिखाई नहीं देता, तब ऋषियों के श्राप उस परिणाम को त्वरित कर देते हैं। यह श्राप ब्रह्मांडीय व्यवस्था को संतुलित करने का माध्यम बनते हैं। और यह भी देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने अपराध का प्रायश्चित करता है, आत्मशुद्धि करता है, तप करता है, तो उसी श्राप से उसे मुक्ति भी मिलती है। इन श्रापों का प्रभाव केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि सामाजिक और कालगत स्तर पर भी होता था। जैसे कि राजा परीक्षित के वंश का विनाश श्राप के कारण ही हुआ, जब उन्होंने शमीक ऋषि के तप में विघ्न डाला था। यह घटना भागवत पुराण में विस्तार से वर्णित है और आगे चलकर इसी श्राप के कारण राजा जन्मेजय ने नाग यज्ञ करवाया, जिससे सर्पों की प्रजाति समाप्त होने के कगार पर आ गई। यह घटनाएं केवल कथाएं नहीं हैं, बल्कि प्रतीक हैं उस व्यवस्था की जिसमें हर कार्य का एक परिणाम है और धर्म ही सर्वोच्च है। श्राप केवल नकारात्मक ऊर्जा नहीं थे। कई बार ऋषियों ने वरदानात्मक श्राप भी दिए हैं। जैसे जब ययाति को वृद्धावस्था का श्राप दिया गया, तो उन्होंने अपने पुत्रों से यौवन उधार लिया और अंततः जीवन के अर्थ को समझा। यह श्राप नहीं, एक आध्यात्मिक प्रयोग था। इसी प्रकार ऋषि दुर्वासा, जो अपनी क्रोधशीलता के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने भी कई बार अपने श्रापों के माध्यम से लोगों को आत्मचिंतन का अवसर दिया। उनके श्राप में भी शिक्षा होती थी और वह शिक्षा व्यक्ति को अंततः ब्रह्मज्ञान की ओर प्रेरित करती थी। वर्तमान युग में जब हम इन पुराण कथाओं को पढ़ते हैं तो कई बार लगता है कि श्राप केवल एक धार्मिक कल्पना है, परंतु यदि हम गहराई से सोचें तो यह प्रतीक हैं उन परिणामों के जो हमारे कर्मों से अनिवार्य रूप से उत्पन्न होते हैं। ऋषियों के श्राप इस बात की चेतावनी है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को बाधित करने पर उसका संतुलन पुनः स्थापित करने के लिए दिव्य शक्तियां क्रियाशील हो जाती हैं। इन श्रापों में आत्मा की चेतना को झकझोरने की शक्ति होती है। यह उस परम सत्य की ओर संकेत करते हैं कि धर्म, तप और सत्य ही वह धुरी हैं जिन पर सृष्टि टिकी है। अतः ऋषियों के श्रापों को केवल भय या दंड के रूप में नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक तंत्र के रूप में समझना चाहिए। ये श्राप आत्मा को उसके मार्ग से विचलित होने पर चेतावनी देते हैं, उसे उसके कर्मों का दर्पण दिखाते हैं और यदि वह आत्मचिंतन करे तो वही श्राप मोक्ष का मार्ग भी बन सकता है। ऋषियों के श्राप इसलिए रहस्यमयी हैं क्योंकि वे केवल शब्द नहीं, ब्रह्मांड की चेतना का संचार होते हैं। वे दंड नहीं, अवसर होते हैं आत्म साक्षात्कार के, और यही इस शक्ति का सबसे बड़ा रहस्य है।